दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका, इराक और गाजा और लाल सागर से जुड़ी घटनाएं ने पूरे इलाके का माहौल बेहद तनावपूर्ण बना दिया है। कई जवाबी दावे और लगातार बदलते हालात के बीच आज इस रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर क्या क्या हुआ है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में सबसे बड़ी अपडेट है। दोस्तों, सबसे पहले बात ईरान की, जहां कुछ समय पहले ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन की चर्चाएं चल रही थी, वहीं अब तस्वीर उल्टी दिखाई दे रही है। ईरान ने भी दावा किया है कि उनकी सुरक्षा एजेंसियां और बलों ने इराक में कई इलाकों में ऑपरेशन चलाया है। ईरान का कहना है कि इस कार्रवाई में कई संदिग्ध लड़ाके मारे गए हैं, उनके ठिकाने को निशाना बनाया गया है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच ईरान ने यह भी कहा है कि उनसे इराक सीमा से लगी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। सीमा पर दीवार अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं ताकि घुसपैठ रोकी जा सके। दूसरी ओर ये भी खबरें हैं कि इराक के कुछ इलाकों में अमेरिकी सैनिक की तैनाती में बदलाव किया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल ने जिस अतिरिक्त रिजर्व फोर्स को पहले ही सीमित समय के लिए बुलाया था, उसकी अवधि अब 2 महीने और बढ़ा दी गई है। इसका मतलब साफ है कि इजराइल अभी भी किसी बड़े खतरे की आशंका को देखते हुए अपनी सैन्य तैयारियां कम करने के मूड में नहीं है। और इसी दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इजराइल अपने स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता है और रक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि इजराइल अकेला नहीं है, कई देश के सहयोग है उनके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि ईरान पहले की तुलना में कमजोर हुआ है, जबकि ईरान इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। अब अमेरिका की बात करते हैं। इजराइल के प्रमुख अखबार हार्टेज में प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के सामने इंटरसेप्टर मिसाइलें की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की स्थिति में अमेरिका रक्षा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन की ओर से इस पर अलग रुख सामने आया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई से आई है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूएई ने इजराइल से ड्रोन खरीदे। इन रिपोर्टों के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्षेत्र में सैन्य संतुलन किस दिशा में जा रहा है। दूसरी ओर ईरान की सरकारी मीडिया ने भी दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। वहीं ब्रिटेन ने अखबार द टेलीग्राफ में प्रकाशित विश्लेषण में कहा है कि अमेरिका अपने घोषित रणनीति उद्देश्य को पूरी तरह से हासिल नहीं कर सका। हालांकि इस मुद्दे पर अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। अब आते हैं संवेदनशील मुद्दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। ईरान लगातार कह रहा है कि इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा और नियंत्रण उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि इस क्षेत्र में सैन्य तनाव और बढ़ा तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर पड़ सकता है। वहीं अमेरिका और उनके सहयोगी देश लगातार समुद्री मार्ग पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने एक बार फिर फिलिस्तीन के समर्थन में बात दोहराई है। उन्होंने कहा है कि ईरान पहले भी फिलिस्तीन के साथ था और आगे भी रहेगा। दूसरी तरफ गाजा में भी संघर्ष अभी भी जारी है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि दवाइयों और मेडिकल सामान की कमी के कारण हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। उधर कतर, तुर्की और मिस्र ने संयुक्त राष्ट्र बयान जारी कर गाजा में हिंसा पर चिंता जताई है और संघर्ष रोकने की अपील की है। वहीं इजराइल का कहना है कि उनकी सैन्य कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक उनके सुरक्षा लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। इसी बीच हमास की ओर से मध्यस्थता देशों को संदेश भेजे जाने की खबरें भी सामने आई है। दोस्तों, अब बात लाल सागर और बाब अल मंदेब की है। हूती विद्रोहियों की चेतावनी के बाद कई जहाजों ने अपने समुद्री रास्ते बदले हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। तेल बाजार भी लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है।
इधर पाकिस्तान के गृह मंत्री एक बार फिर ईरान दौरे की तैयारी में है। वहीं इजराइल में भी आंतरिक राजनीति को लेकर हलचल तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना और सरकार के कुछ फैसलों को लेकर मतभेद की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। दोस्तों, साफ है कि मिडिल ईस्ट का संकट खत्म होने के बजाय और जटिल होता जा रहा है। हर दिन नए दावे, नए बयान, नई सैन्य गतिविधियां सामने आ रही हैं। ऐसे माहौल में किसी भी घटना का असर पूरी दुनिया की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर पड़ सकता है। दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको यह अप टू डेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।